एक ऐसे बिजनेस की कहानी आपको हमने बतानी है जिसे दो बेटियों की मेहनत ने जिंदा रखा और दादा की मिरास को बेटियों ने जारी रखा। कराची के मरियम और सकीना जो हैं वो अपने वालिद और दादा के कायम करदा बिजनेस को आगे कामयाबी से बढ़ा रही हैं और ऐसा कारोबार जिसे उन्होंने अपने दादा के नाम से मंसूब भी किया हुआ है। कराची में 1975 में माहिर कारीगर थे तुराब अली इस्माइल जी। उन्होंने कराची में एक छोटी सी दुकान से खालिस चमड़े के बैग्स बनाने का काम शुरू किया था। 10 साल के बाद उनके बेटे अकील हुसैन ने कारोबार को संभाला और इसे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स तक महदूद कर दिया। लेकिन तुराब के इंतकाल के बाद जब अकील हुसैन के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो गया तो उनकी बेटियां जो थी उन्होंने कहा कि अब्बू आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपकी बेटियां जो है ना वो अभी बाकी हैं। मरियम और सकीना ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और चमड़े के कारोबार में खवातीन जो है ना उनका एक नाम बनाया, क्योंकि हमें इस कारोबार के अंदर खवातीन ज़्यादा नज़र नहीं आती है। लेकिन मरियम और सकीना जो है ना उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस मैदान में ना सिर्फ कदम रखा बल्कि अब वो कामयाबी से भी हमकिनार हो चुकी हैं। स्पेशली सोशल मीडिया का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया ना मार्केटिंग के लिए, वो काबिल तारीफ है। ये दोनों बहनें आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। सकीना, मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप, कैसा लगा आपको अपनी कहानी हमारे मुंह से सुनना? बहुत अच्छा एंड बहुत ही एक सरियल सा फील हो रहा था एंड आपने बहुत अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन दिया, सो थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। ये बता दें कि ये जो ज़हन में आइडिया आया कि हमने दादा की जो लेगेसी है, जो फादर की लेगेसी है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि मर्दों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है या भाइयों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर लेगेसी लेके चलिए तो वो लेके चलेंगे। आप लोगों ने कैसे ये फैसला किया? जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया और आपके सवाल में ही तरह से जवाब है, यही सुनते हुए आ रहे हैं अकील के तो बेटे नहीं है, ओ अब क्या होगा, अकील के तो कोई बेटे ही नहीं है, उसकी तो सिर्फ बेटियां हैं, उसकी बिजनेस आगे कौन बढ़ाएगा। एंड ऑल्सो माई फादर वो सिर्फ एक अकेले ही है बेटे, तो भाई वगैरह भी नहीं थे। तो बचपन से ये सुनते हुए आए हैं एंड मुझे बड़ा अजीब लगता था कि 3 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं, लाइक क्या मतलब। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि कुछ तो करना है अपने अब्बू के साथ, इस चीज़ को आगे लेके जाना है एंड बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। तो ये ख्याल हमेशा से ही था, इट वाज़न्ट समथिंग जो अभी एकदम से आया एंड बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके पर एक्ट किया एंड here we are। मैं कंफ्यूज हूँ, सकीना कौन है और मरियम कौन है? जरा हाथ उठा के बताएं कौन सकीना है कौन मरियम है। मैं सकीना हूँ, आई एम सकीना and I'm Maryam and you're Maryam। Okay, सकीना एंड मरियम। सकीना, मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताइए, आई बिलीव आप दोनों ने पढ़ा कुछ और था और आपके करियर्स कुछ और थे एंड देन आपने उनको छोड़ा और छोड़ के अपने अब्बा जी के बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट? वाज इट डिफिकल्ट? बिल्कुल। सो बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। मैं करंटली अभी भी अपनी फुल टाइम जॉब साथ साथ ज़रूर करती हूँ और जो हमारे वालिद का बिजनेस है उसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं। हावेवर मरियम जो है, शी हैज़ लेफ्ट हर फुल टाइम जॉब नाउ और वो जो है वो फुली इस बिजनेस के अंदर अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं एंड शी हैज़ शी वर्क्स विद माई डैड। सो आई थिंक शी कैन आंसर बेटर इफ इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू ट्रांजिशन। मुश्किल नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज जब हमने ये स्टार्ट किया था तब उस वक्त मैं जॉब करती थी 3 साल पहले और जब मैंने स्टार्ट किया था तो दिस ब्रांड वाज लिटरली माय बेबी, मैं इसको ऐसे लेके चला था, एक एक डिटेल अपने अब्बू के साथ डिस्कस करके, बहनों के साथ लेके। तो जब मैंने शुरू किया और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह में रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया, तो मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि मैंने यही करना है और This is what I wanted to do। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट मैं बहुत ही एक्साइटेडली अपनी जॉब क्विट करके इसमें आई हूँ एंड इट वाज अ वेरी क्लियर डिसीजन फॉर मी। आपको मजा आता है अगर आपकी पसंदीदा जॉब आप कर रहे हैं या पसंदीदा आप काम कर रहे हैं तो फिर आप बोर भी नहीं होते और आपको मजा आने लग जाता है। अच्छा, आपने कहा कि कोई डिफिकल्टी उस तरह से नहीं हुई, लेकिन कुछ चैलेंजेस आपको आए सोसाइटी के बिहेवियर को लेकर या किसी भी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? आप सुन पा रही हैं मरियम एंड सकीना को शुरुआत की तरफ लेके जाने के लिए चैलेंजेस वगैरह को फेस करना? जी सॉरी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू कीजिए।
कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आप दोनों को। अच्छा ये बताइए मरियम या सकीना, आप में से जो भी ये बताना चाहे, लेट्स फोकस ऑन ये जो लेदर है, चमड़ा खास तौर पर, और इसके बारे में कहा जाता है एक तो इसकी चीज़ें समझ नहीं आती असल कहाँ से मिले, हमें पता कैसे चले कौन सा चमड़ा जो है ना वो लेदर बिल्कुल ठीक वाला लेदर है। एंड देन पाकिस्तान में हम बड़े कम लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पर कम देखते हैं जो इस बिज़नेस की तरफ आती हैं। तो ये कितना ज़्यादा लाइफ चेंजिंग या ये ट्रांजिशन कैसी थी आप लोगों के लिए? जैसे आपने बोला कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इतनी ख़वातीन नहीं होती, तो सही कह रही हैं आप। बट अगेन मैं अपना वही बोलूँगी कि बिकॉज हमारे में थे पहले से, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि वो चमड़े को लिटरली हाथ लगा के बता सकते हैं कि ये किस क्वालिटी का लेदर है, ये मिड है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी, ये किस तरह का है। तो उनका वो सपोर्ट हमें था प्रोडक्शन में, तो उस वजह से हम लोग ने काफ़ी इजीली इसमें आ गए। अभी भी हम उनसे सीख ही रहे हैं एंड सीखते रहेंगे। क्वालिटीज हमें बताएं ना। एंड इस तरह से मुश्किलात जो फेस करनी पड़ी, असल चमड़ा क्या होता है, हमें भी थोड़ी सी पहचान बताएं। एक दो सीक्रेट्स बता दें। इसके लिए आपको एटलीस्ट 40 इयर्स लगाने पड़ेंगे इन द बिजनेस, जैसे मेरे अब्बू ने किया। नहीं, बट जोक्स असाइड, हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं ऑनेस्टली। इतनी टाइम से जो कर रहे हैं तो आपको फील करके पता चल जाता है चमड़े की जो बात है, आपको पता चल जाता है कि ये दिस इज रियल लेदर, यू नो। उसके अंदर वो स्टर्डीनेस होती है, वो इतना क्वालिटी वाइज आपको पता चल जाता है कि ये एक आर्टिफिशियल मटीरियल है और ये एक लेदर है। उसके अंदर वो आपको फील करके ही पता चल जाता है कि दिस इज अ स्किन। बिल्कुल। अच्छा, और उसके अलावा आई थिंक जो चमड़े का वेट होता है, चमड़े की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होती हैं, इस पे जिस तरह के टेक्सचर्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्टिफिशियल कौन सा लेदर है और प्योर लेदर कौन सा है। ठीक है। अच्छा, ये जब इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया और मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह डेफिनेटली आप लोगों ने शुरू किए होंगे, इससे बिजनेस के अंदर कितनी तब्दीली या कितनी बेहतरी आई है? आई थिंक सिग्निफिकेंटली, बिकॉज इनिशियली जो हमने शुरुआत की थी वो हमने बिल्कुल एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू की थी, बिकॉज हमें एक पहला कदम लेना था एंड वी थॉट कि दैट वाज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। लेकिन जब से हमने एक अपनी ऑफिशियली वेबसाइट लॉन्च की है, हमने यू नो वी स्टार्टेड टू यूज ई कॉमर्स, एड्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज टूल्स टू मूव अहेड, हमने एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है और बहुत बेहतरी देखी है हमारे बिजनेस में। एंड आई फील लाइक आजकल के दौर में इस चीज़ का अगर हम फ़ायदा ना उठाएं तो यू नो इट्स आप आगे नहीं जा सकते। दैट्स अ फैक्ट। शुरू में सिर्फ फैमिली ने साथ दिया, फ्रेंड्स ने साथ दिया। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों का अभी ऑनलाइन आप लोग काम कर रहे हैं और इसको क्या इरादा है? आपने एक्सपैंड करना है, कोई फिजिकल आउटलेट बनाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से हिट करना है, क्या प्लान्स हैं आपके? डेफिनेटली फिजिकल आउटलेट इज द फर्स्ट इमीडिएट स्टेप जो हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, हर बंदा हमारे पास आके बोलता है जब हम एग्जीबिशंस लगाते हैं कि वो हम लोग को फिजिकली देख के इतना अच्छा लग रहा है, यू नो। मतलब ऑब्वियसली पीपल वांट टू कम एंड सी, दे वांट टू फील द लेदर, देख के पसंद करना हर एक को पसंद है। ऑनलाइन मुश्किल होता है, ये एक फैक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम फिजिकल आउटलेट इंशाल्लाह लें। दुआ करें हम इतनी तरक्की कर ले कि हम ऐसा जल्द से जल्द कर सकें। हमें भी बहुत पसंद है, एंड इंटरनेशनल आई एम अ बैग लवर। तो मेरा तो सबसे जब आपके साथ सेगमेंट शुरू होने लगा था मेरे जहन में यही आया था कि ये इतने प्यारे मुझे बैग्स लग रहे हैं, मैं कैसे एक्सपीरियंस करूंगी फिजिकली इनको। तो उसके लिए अब आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमने कौन से शहर में आउटलेट होगी आपकी? बिल्कुल। आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन क्वेरी जो हमें फेस हम करते हैं हमारे बिजनेस में, वो सबसे ज्यादा यही है कि आपकी कोई आउटलेट है और हम आके देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन के जमाने में आई थिंक ये जो जिस काफी ब्रांड्स हैं जो चीजें अपनी बेच रहे होते हैं, बट सबसे ज्यादा मुश्किल चीज जो होती है वो यही होती है डिस्टिंग्विश करना कि रियल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है, राइट। एंड स्पेशली अगर आप एक प्योर लेदर का बैग खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि यू बाय अ प्योर लेदर बैग, क्योंकि काफी हमारे इस मार्केट के अंदर भी काफी इस तरह की लोग हैं जो प्योर लेदर के नाम पे आर्टिफिशियल लेदर भी बेचते हैं, राइट। सो कस्टमर्स को ये जल्दी से बता दें, जो फिजिकल आउटलेट की आप बात कर रही हैं ये किस शहर में होगी? एक ही शहर में फिलहाल आपका इरादा है या कहाँ पर? एंड इज इट एक्सपेंसिव? सकीना या मरियम जो भी बताना चाहे, इज इट एक्सपेंसिव? ये लेदर बैग्स एक्सपेंसिव होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज प्योर लेदर इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल टू सोर्स इन द फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से ये एक प्रीमियम
प्रोडक्ट माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, राइट? सो विच इज वाई आई थिंक जो होता है जी, तो काफी ये जो प्रोसेस वो इसलिए महंगा होता है बिकॉज प्योर लेदर की जो चीज अगर आप लेंगे ना, इट विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम। वो कभी खराब नहीं होता, वो कभी नहीं फटता, वो कभी पील नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज डिस्काउंट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है? मैंने अब आपके साथ ना एक रेपो बना लिया, तो आई होप आप लोग जो है ना मुझे एक ह्यूज डिस्काउंट देंगी। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच सकीना एंड मरियम। अल्लाह करे आप इसी तरह से कारोबार को और आगे बढ़ाती रहें और कामयाब करती रहें। ये कहानी जो है सकीना और मरियम, 2 बहनों की थी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और ये जो ताने होते हैं ना मुआशरे के और लोगों के, या फिर समटाइम्स रिश्तेदारों के, ओ इनका कोई भाई नहीं है, ओ अकील साहब का कोई बेटा नहीं है, उन्होंने अब जवाब जो दिया है ना वो अपनी परफॉर्मेंस से दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह की कहानियां बड़ी जरूरी होती हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए।